नॉन लॉकिंग वो पहचान लो। किसी की स्क्रू की भी हेड को देख लेना, ठीक है। ये कैसा है? नॉन लॉकिंग कैंसलस। कैंसलस ठीक है, ये लॉकिंग और कॉर्टिकल। समझ आ गया सब कुछ? ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा स्क्रू। ये क्या है? स्टील वायर स्टेनलेस स्टील एसएस वायर। कहाँ यूज़ होता है? और अगर मैं हाँ बहुत फ्रैक्चर में ऐसे अगर मैं के वायर निकाल के ऐसे फिगर ऑफ 8 में ना करूँ, बस इनको ही बांध दूँ, तो उसको प्रोसीजर को क्या कहेंगे? एंसर क्लास सुना? एंसर क्लास विदाउट के वायर, बस हम उसको बांध दे फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स को, उसको एंसर क्लास कहते हैं। वो भी एसएस वायर से करते हैं। सर क्लास है, एंसर क्लास। चलो पहले ये समझ लो। देखो प्रोस्थेसिस में ये दो रखेंगे तुम्हारे। ये क्या है? ये क्या है? बाइपोलर। अच्छा, इसको पहचानोगे कैसे? यूनिपोलर। यूनिपोलर क्यों है? रोटेट नहीं कर रहा है ये, एक जगह घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं कर रहा है। अब कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, यूनिपोलर बाइपोलर क्यों कहते हो? तुम लोग क्या करते हो? तुमसे पूछते हैं ये यूनिपोलर है ये बाइपोलर। बाइपोलर क्यों बोलते हो? क्योंकि सर ये ऐसे घूमता है। ये नहीं होता। क्या होता है? ये एसिटाबुलम है, मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट कहाँ पर हो रही है? एसिटाबुलम और हेड इंटरफेस पे, ठीक है। ये एक प्लेन हो गया मान लो। अब मैंने बाइपोलर लगाया है एसिटाबुलम के ऊपर। इसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो जॉइंट पे, स्टेम और हेड के जॉइंट पे हो रही है, दूसरी हेड और एसिटाबुलम। तो ये बाइपोलैरिटी होती है। समझ आ गया? ये नहीं कि हर डायरेक्शन में घूम रहा है। ये यूनिपोलर इसलिए ही है क्योंकि इसकी सिर्फ मूवमेंट एक ही पोल में होती है, ओनली एट द लेवल ऑफ हेड एंड एसिटाबुलम। अब इसके बीच में ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये जो आईज है इसकी, इसमें तो नहीं है, इसमें एक ही है बस। क्यों होता है ऐसा? देखो जहाँ भी कहीं छेद दिख रहे हैं वो या तो लॉकिंग के लिए है या फिर बोन इन ग्रोथ के लिए। इसमें लॉकिंग का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये जो छेद हैं, होल्स हैं, ये बोन इन ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फीमर को काट के इतना इसको लगा देंगे, ठीक है। अब लगाने से फिक्स हो जाएगी, ये हो जाती है क्योंकि ये जो आईज है ना इसकी दोनों इसके अंदर बोन इन ग्रोथ हो जाती है, ये बिल्कुल स्नगली फिट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अनसीमेंटेड हेमीआर्थ्रोप्लास्टी में यूज़ होता है। अगर हम ऑस्टिन मूर प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं उसमें सीमेंट यूज़ नहीं करते 99% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि इसमें बोन इन ग्रोथ होने की वजह से स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर बाइपोलर लगा रहे हैं तो इसमें सीमेंट यूज़ करते हैं। तो बाइपोलर हमेशा सीमेंटेड हेमीआर्थ्रोप्लास्टी होती है, ठीक है। ये जो छेद है ना, इसको उसके लिए कंफ्यूज मत करना। ये वो आई है बस, ये बोन हुक है, मान लो ये बोन हुक है, इसको इसमें लगा के बस खींचने के लिए है, ठीक है। अब इसको हेमीआर्थ्रोप्लास्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ हेड को रिप्लेस कर रहे हैं, एसिटाबुलम को नहीं करते। जो टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं उसमें हम